कहता है। उद्धव से पूछे कि तुम्हारा ज्ञान क्या कहता है, बताओ। क्या हम जैसे किसी पेड़ को पकड़ते हैं तो क्या हम पेड़ से मिल पाते हैं पूरा? नहीं मिल पाते हैं। कोई भी चीज़ किसी में तुम मिला दो, क्या वो पूरा मिल पाता है? हम किसी चीज़ को क्या छू पाते हैं? नहीं छू पाते। हम वास्तव में, और आज विज्ञान ने भी इस चीज़ को सिद्ध किया है कि हम पूरा छू नहीं सकते किसी चीज़ को। एक हमारे और उसके बीच में एक संबंध तो बनता है, लेकिन हम पूरा का पूरा उसको स्पर्श नहीं करते। हम जैसे हमने इसको छुआ तो ये हम स्पर्श नहीं पूरा कर पाए, इसको हम वास्तव में छू नहीं सकते। यह जो है हमारे और इसके बीच में एक संबंध बन जाता है, एकता बन जाती है। तो दूरी तो यहाँ पर विद्यमान रहती है, और ये दूरी जितनी बढ़ती है भावना की वजह से, उतना ही प्रेम बढ़ता रहता है। ये तुमको दूरी दिखती है, लेकिन वास्तव में ये प्रेम की नज़दीकियाँ होती हैं। प्रेम जितना ही होगा प्रगाढ़, दूरियां उतनी ज़्यादा मालूम पड़ेंगी कि दूरियां हैं, उतनी ज़्यादा दूरियां। आज भगवान कृष्ण जो हैं, उनके गुजरे हुए इतने वर्ष गुजर गए, हजारों वर्ष गुजर गए, लेकिन आज प्रेम कितना बढ़ा हुआ है। कितने लोग जाते हैं तीर्थ में, व्रत में, किस लिए जाते हैं? भगवान कृष्ण के प्रेम के कारण ही तो जाते हैं, और किस लिए जाते हैं? पहले 100 आदमी जाते थे, आज 1000 आदमी जा रहे हैं, लाख आदमी जा रहे हैं, करोड़ आदमी जा रहे हैं। तो ये संख्या भी बढ़ रही है और प्रेम भी बढ़ रहा है। दूरी, क्योंकि समय की दूरी और ये जो भौतिक दूरी है, जिसको हम लोग किलोमीटर में नापते हैं, ये जो दूरी है ना, ये प्रेम को कभी भी रोक नहीं सकती, बाधित नहीं कर सकती। प्रेम जो है ना, वो इन दूरियों से परे है और समय से भी परे है। दोनों से, समय से और भौतिक दूरी से परे है। तो गोपियों ने कहा कि तुमको यही नहीं पता है कि तुम किसी चीज़ को स्पर्श नहीं कर सकते, और प्रेम जो होता है ना, उसमें दूरी नहीं होती है। तो तुमको ये दूरी जो दिख रही है ना, ये तुम्हारा अज्ञान है। इसी को माया कहते हैं, ये माया है। और भगवान कृष्ण ने तुमको पता है यहाँ किस लिए भेजा है? तो उन्होंने कहा कि धूल लेने के लिए भेजा, पैर की धूल लेने के लिए, तुम लोग के कण की धूल लेने के लिए भेजा। कि पैर की धूल जितनी चाहे उतनी ले लो, थोड़ी मोड़ी क्यों ले जाओगे? पूरा ले लो पूरा को पूरा भर के ले जाओ। कृष्ण का अगर रोग ठीक होता है तो जो चाहो सो ले जाओ। तो उन्होंने कहा कैसे ले जाओ, लेकिन गोपियों ने कहा कि लेकिन तुमको भेजा यहाँ किस लिए है? तुम्हारे अज्ञान की एक और ये जो है पहचान है कि तुम ये सोचते हो कि पैर की धूली के लिए भेजा है यहाँ पर। नहीं, तुम्हारी मूर्खता को उजागर करने के लिए, और हम लोग के जरिए तुमको ज्ञान का उपदेश दिलाना चाहते हैं। तुम्हारा जो गुरूर है, अहंकार है कि मैं ज्ञानी हूँ, उस अहंकार को हम लोग के जरिए तोड़वाना चाहते हैं। कि जो ब्रज की जो गोपियाँ हैं, वे जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उनसे भी कितने बड़े ज्ञानी हैं वे। तो प्रेम जो होता है वो सबसे बड़ा ज्ञान होता है। प्रेम भक्ति से बड़ा ज्ञान कुछ भी नहीं होता। तो जो दूरियां होती हैं, जो लगती है सामान्य आदमी को देखने से कि दूरियां हैं, वो दूरियां नहीं होती है, वो प्रेम की नजदीकियां होती है। नहीं तो पति पत्नी तो दोनों रहते ही हैं हर समय, लेकिन उनके बीच में किस तरह के संबंध रहते हैं सभी लोग जानते हैं। और प्रेमी प्रेमिका जिनका विवाह नहीं होता है, उनका संबंध किस तरह होता है, यह भी सभी लोग जानते हैं। दूर रहते हैं, लेकिन दिमाग वहीं रहता है। मनुष्य का दिमाग कहाँ है, उसका दिल कहाँ है, वही मायने रखता है। साथ में रह करके भी लोग लड़ते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, जासूसी करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं। तो यह जो है संदेह संशय जो होता है, ये प्रेम को खत्म करता है। प्रेम तभी बढ़ता है जब इस तरह की बातें नहीं होती है, हमें संदेह नहीं होता है, हमें समर्पण पर भरोसा होता है, तो ही प्रेम होता है। तो ये बहुत अच्छा कलर होती है।
प्रेम ऐसी चीज है ना कि उसको कोई बाधक नहीं बन सकता। न कोई व्यक्ति बन सकता है, न कोई समय बन सकता है, न कोई दूरी बन सकती, कोई भी बाधक हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम इन सबसे अलग है, विलक्षण है। ये रोक नहीं, आप शरीर को रोक सकते हैं, किसी के शरीर को कि भाई इसको यहाँ बंद कर देंगे, लेकिन उसके प्रेम को नहीं रोक सकते आप। शरीर को तो समाज रोक सकता है, नियम कानून रोक सकते हैं, प्रेम को नहीं रोका जा सकता।